871 गाइस, ये कोड फोर्सेज राउंड 871 डिवीज़न 4 का डी प्रॉब्लम है। इस प्रॉब्लम का नाम है गोल्ड रश। इस प्रॉब्लम में आपको एक सिंगल पाइल पहले गिवन होगी, उसमें n गोल्ड नजेट्स होंगे। नजेट्स का मतलब आप समझ लीजिए कि n गोल्ड पीसेज होंगे। आप एक ऑपरेशन में उस गोल्ड जितने भी n गोल्ड पीसेज हैं उसमें आप उसको दो में पार्टीशन कर सकते हैं। सो जो पहला पार्टीशन होना चाहिए वो दूसरे वाले के डबल होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे देखिए, एक मिनट, यहाँ पे 6 नजेट्स थे पहले, इसको पार्टीशन किया 2 और 4 में। सो 2 का डबल है 4। सो हमें ऐसे ही पार्टीशन करना है कि जो जो दो पार्ट अलग अलग हमने किए हैं उसमें एक पार्ट पहले वाले का डबल होना चाहिए। मैं एक बार आपको वैसे भी दूसरा एग्जांपल कोई सा लेके बता देता हूँ। जैसे कि मान लीजिए 18 है, मैं जो अगर इसको डिवाइड करना होगा तो मैं 18 को डिवाइड करूँगा पहले 6 और 12 में। ठीक है, 18 को मैं डिवाइड कर सकता हूँ 6 और 12 में। जैसे कि 6 का डबल है 12, एक पार्ट उसका डबल है और एक पार्ट नॉर्मल है। ठीक है, हमें अब देखिए यहाँ पे क्या करना है। कैन यू मेक अ पाइल विद एग्जैक्टली m गोल्ड नजेट्स यूजिंग 0 और मोर ऑपरेशन। मतलब हमें इस तरीके से पार्टीशन करते जाना है। सो क्या हमारा कभी ऐसा होगा कि कोई सा उसमें से एक पार्टीशन एग्जैक्टली m गोल्ड नजेट्स, मतलब कि एग्जैक्टली m नंबर उसमें प्रेजेंट होंगे गोल्ड नजेट्स के। ठीक है, जैसे कि एक मिनट रुकिए, यहाँ पे 6 और 4 था। ठीक है, 6 नजेट्स हमारे पास पहले से प्रेजेंट है और हमें ऐसे ऑपरेशन अप्लाई करने हैं और देखना है क्या हम फोर उसमें रिसीव कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। कहने का मतलब 6 था, 6 का हम डिवीज़न कर सकते हैं कैसे, 2 और 4। 2 का डबल है 4, 4 का 2 का डबल है 4, तो ये डिवीज़न भी करेक्ट है और यहाँ पे 4 भी प्रेजेंट है। सो हमें यही चेक करना है कि हम उसको डिवाइड करते करते हम कितने भी ऑपरेशन अप्लाई कर सकते हैं उस n गोल्ड नजेट्स पे, और जो फर्दर भी कर सकते हैं डिवाइड होगा उसके ऊपर भी। हमें फाइंड करना है क्या वो m के बराबर होगा कभी या ना कभी या नहीं। ठीक है, सो ये था प्रॉब्लम स्टेटमेंट। सो जैसा कि मैंने आपको प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझा दिया, तो एक चीज़ आप देखिए कि हम किसी भी नंबर को डिवाइड जब ही कर पाएंगे जब वो 3 से डिविजल होगा। तभी एक, मान लीजिए 3 पार्ट कर दिए हमने उस नंबर के। सो अगर डबल करने के लिए तो 2 पार्ट को एक तरफ और एक पार्ट को एक तरफ कर देंगे। तो यही तरीका है, उस नंबर को कुछ 2 पार्ट में ऐसे डिवाइड करें ताकि जो पहला वाला हो उसका डबल हो दूसरे वाले के। ठीक है, जैसे यहाँ पे 3 पार्ट था, 3 को मैंने 3 में डिवाइड कर दिया, 2 पार्ट को एक तरफ कर दिया और एक को एक तरफ कर दिया। ठीक है, जैसे 18 को हम कर सकते हैं इसमें 6 3 था, इसको डिवाइड करेंगे 3 से तो कितना हुआ 6, एक हो गया 6, एक उसका डबल 12। यहाँ पे देखिए एक 12 होगा, दूसरा होगा 24, एक 9 होगा, दूसरा होगा 18। ठीक है, ये तो आप समझ गए कि हम कब डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, अब एक चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ, ग्रीन ले लेते हैं कलर। 18, मान लीजिए 18 को मैंने डिवाइड किया 6 और 12 में। अब देखिए 6 भी फर्दर डिवाइड हो सकता है 2 और 4 में, ये भी फर्दर डिवाइड हो सकता है 4 और 8 में। अब ये फर्दर डिवाइड नहीं हो सकते। अब एक चीज़ ध्यान दीजिए कि हमें सब पे कॉल करना पड़ रहा है। मतलब 18 से 6 गए, हमने इस पे भी चेक किया, 12 से गए, इस पे भी हमने चेक किया। मान लीजिए अगर आंसर 8 होता, हमें 18 n और m की वैल्यू 8 होती, तो हमें तो इसको करना पड़ता ना, तभी हम यहाँ पर आ पाते, तभी हम देखते कि चलिए ठीक है, हाँ 8 इसमें हम डिवाइड कर सकते हैं। ओके, एक और चीज़ देखिए, मान लीजिए अगर 2 होता तो हम 6 की तरफ जाते, फिर 6 को फर्दर डिवाइड करते तो हमें 2 रिसीव हो जाता। अब देखिएगा, मान लीजिए 27 है, 27 और 4, ये टेस्ट केस है। 27 को हमने डिवाइड किया किसमें, 18 और 9 में। 18 को फर्दर डिवाइड किया 6 और 12 में। 9 भी फर्दर डिवाइड हो सकता है क्योंकि 3 से डिविजिबल है, 3 और 6 में। अब या तो 6 को डिवाइड कर लें हम 4 और 2 में, या 12 को डिवाइड कर लें 4 या 8 में, या 6 को डिवाइड कर लें, इसको डिवाइड करेंगे तो क्या होगा 2 और 4, और इसको भी डिवाइड करेंगे तो 1 और 2। सो देखिए इसमें 4 प्रेजेंट है, तो 27 का 4 ये यस होगा, इसमें यस प्रिंट करेंगे हम क्योंकि ये हमें
रिसीव हो रहा है ऐसे फर्दर डिवीजन से। तो ये देखिए रिकर्जन कॉल जैसा नहीं है कि हम 27 से 18 पे गए, फिर 27 से फिर 9 पे गए, फिर हमने दोबारा इस पर कॉल किया, फिर दोबारा इस पर कॉल किया, फिर वो फर्दर डिवाइड हुआ, फिर इस पर भी कॉल किया, फिर हमने इस पर भी कॉल किया, फिर हमने इस पर भी कॉल किया, फिर हमने इस पर भी कॉल किया। अब चीज़ देखिए आप, इसमें रिकर्जन क्या लगेगा, जो हमारा सबसे पहले तो बेस केस क्या होगा। रिकर्जन तो समझ में आ गया कि क्यों लग रहा है, क्योंकि हमें सब पे अप्लाई करना है और सब पे अप्लाई करके चेक करना है, ठीक है, क्योंकि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर उसमें सेम वैल्यू आ रही है। सबसे पहले बेस केस क्या होगा, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि हम उसको डिवाइड जब ही कर पाएंगे जब वो 3 से डिविजिबल है, ठीक है। तो अगर जो वैल्यू है, मतलब जो n है उसको मैंने x ले लिया, अगर वो 3 से डिविजिबल नहीं है तो हम कर देंगे रिटर्न फॉल्स। हम फॉल्स रिटर्न कर देंगे कि मतलब वो फर्दर डिवीजन नहीं हो सकता, ये चीज़ हो गई। एक और कंडीशन, एक और ये भी तो होगी कि जब वो हमारे टारगेट के बराबर हो जाएगा तो हम क्या करेंगे, रिटर्न ट्रू। टारगेट का मतलब m है ना, x यहाँ पे शुरू में n होगा और टारगेट हमारा हमेशा m ही रहेगा। अब देखिए हमें फर्दर कॉल करनी है हर एक उस पर जो हम डिवाइड करेंगे। सो सॉल्व, सबसे पहले हम डिवाइड करेंगे उसको x/3, जो एक हमारा जो n बनेगा वो बनेगा x/3 इंटू 2 कमा टारगेट। एक और, एक मिनट, एक और क्या बनेगा, सॉल्व, दो डिवाइड हो रहे हैं ना, एक नॉर्मल x/3 कर देंगे कमा टारगेट। अब इन दोनों में से कोई सा भी अगर कॉल हमें ट्रू रिटर्न कर रहा है तो हमारा आंसर हमें रिसीव हो रहा है, मतलब हम यस प्रिंट करेंगे। तो इसके बीच में हमारा आएगा और, ठीक है। ये मैंने आपको समझा दिया वो फंक्शन जो रिकर्जन का होगा वो क्या होगा, कैसे काम करेगा। अब मैं आपको उसको कोड पे और क्लियर कर दे रहा हूँ, एक मिनट। चलिए मैं ऐसे समझा देता हूँ, मैंने इसको कर रखा है। देखिए डेफ सॉल्व एक्स कमा टारगेट, पहले तो मैंने टेस्ट केस इनपुट लिया फॉर डैश इन रेंज इंट इनपुट, एन कमा एम, एन और एम को इनपुट लिया, सॉल्व कॉल कर दिया फंक्शन एन और एम पर। देखिए डेफ सॉल्व, मैंने जैसे बताया आपको पहले एन जो था वो एक्स हो गया और एम हमारा टारगेट हो गया। अगर एक्स टारगेट के बराबर है, ये बेस केस है, तो हमें क्या करना है, रिटर्न ट्रू करना है, ठीक है। इफ एक्स मॉड्यूल 3 डज नॉट इक्वल टू 0, मतलब कि हम उसको फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते उस चीज़ में कि एक दूसरे वाले के डबल हो, तो यहाँ पे रिटर्न हमें फॉल्स कर देना है। अब उन दोनों पार्ट पे जो हम डिवाइड कर रहे हैं उस पर फर्दर कॉल करना है। तो सॉल्व x/3 इंटू 2 कमा टारगेट और x/3, मतलब ये आपका फ्लो डिवीजन है, डिवाइड होगा तो पूरा कंप्लीटेड डिवाइड होगा ही होगा वो, कमा टारगेट। अब इन दोनों में से जो भी ट्रू रिटर्न करेगा सो वो और की वजह से हमारा ट्रू ही होगा और हम वहाँ पे प्रिंट कर देंगे यस, ठीक है। अब मैंने कर रखा था तो मैंने दोबारा किया नहीं, मैं आप उसको रन करके दिखा देता हूँ। सेम कोड को मैंने कॉपी किया है। क्या हो गया, अच्छा एग्जैक्टली सेम कोड मैं कर नहीं सकता, एक मिनट मैं एक काम करता हूँ, नॉर्मल यस कर देता हूँ प्रिंट। अब देखते हैं, देखिए एक्सेप्टेड हो गया है, एक्सेप्टेड हो गया है, ठीक है। थैंक यू।